हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन क्या रहा है आपसे, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी का सीरीज दिया हुआ है। एपी का सीरीज दिया हुआ है 11 8 5 2 डॉट डॉट, ठीक है। और चेक करना है ये जो है ये ए एन की वैल्यू, इसकी वैल्यू है ये ए एन की वैल्यू, किसकी है? ए एन की। तो यहां से ए निकलेगा तो ए क्या होगा? फर्स्ट टर्म। ए कौन सा है? फर्स्ट टर्म। डी कैसे निकालते हैं? ये A1 A2 A3, ये क्या है? A4, ठीक है। तो डी निकालने के लिए बेटा हम करते हैं A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? 8, A1 कितना है? 11। माइनस कर देंगे, क्या मिलेगा? 8 में से 11 निकालेंगे तो -3, यानी D की वैल्यू क्या आ गया? -3, ठीक है। अब फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है। an की वैल्यू कितना दिया है? 1 माइनस 150। a की वैल्यू क्या है? 11 प्लस n की वैल्यू पता है? नहीं। डी पता है -3, ठीक है। फिर से देखिए, an है -150, a की वैल्यू क्या है? 11 प्लस n हमें नहीं पता है, डी की वैल्यू है -3। लिख देंगे -150 इज इक्वल टू 11, ठीक है ना। प्लस माइनस 3 का n में मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा? 3n, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, 3 का n में करेंगे 3n, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। अब लिख देंगे -150 इज इक्वल टू 11 और 3 ऐड करेंगे, क्या मिलेगा? 14 माइनस 3n। 11 और 3 ऐड करेंगे, क्या मिलेगा? 14 माइनस 3n। ये -150 प्लस आके नंबर क्या होगा इधर? माइनस इज इक्वल टू -3n, ठीक है। और आप जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, सिंबल माइनस का। तो इसको ऐड करेंगे 164, ठीक है, -3n, ठीक है। इज इक्वल टू में माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो n इज इक्वल टू हो गया 1/64, ठीक है, अपान नीचे क्या होगा? 3। ये क्या होगी? n की वैल्यू होगी, ठीक है। ये आपका क्या है? आंसर है। चेक करना है तो इसमें लिख देंगे n इज नॉट एन इंटीजर, n इज नॉट एन इंटीजर, यानी n जो है वो इंटीजर नहीं है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and the 16th term is 73, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 31st टर्म फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? 31st टर्म क्या होगा, ठीक है, एपी का। तो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है? A11 गिवन दिया हुआ है, कितना? 38। जैसे 11 टर्म है तो A11 इज इक्वल टू 38। अब ये दिया A16 कितना दिया? 73, ये गिवन में है। तो सॉल्व करते हैं फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो A11 निकालेंगे, A11 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। n कंपेयर करेंगे, n की वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ से 11 माइनस 1, डी भी हमें नहीं पता है, ठीक है ना। बोलिए, ठीक है। तो अब an की वैल्यू दिया हुआ है कितना? 38 इज इक्वल टू a प्लस 11 में से 1 माइनस करेंगे, क्या मिलेगा? 10d। आया समझ में? इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर से देखिए फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये A11 निकालेंगे तो a प्लस n का वैल्यू कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू क्या होगा? 11 माइनस 1। तो an की वैल्यू गिवन है कितना? 38। a प्लस 11 में से 1 माइनस करेंगे, क्या मिलेगा? 10, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको। तो
n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो a 16 निकालेंगे तो a प्लस n कंपेयर करेंगे क्या मिलेगा 16 माइनस वन इंटू डी। ए 16 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 73 इज इक्वल टू a प्लस 16 में से 1 माइनस करेंगे क्या मिलेगा 15d। इक्वेशन नंबर 2 है समझ में। जैसे n की वैल्यू 16 है, 16 माइनस 1 क्या होगा 15d, ठीक है। अब आपके पास दो इक्वेशन मिल गया। अब लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो क्या होगा 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d और यहाँ पे क्या दिया 73 इज इक्वल टू a प्लस 15d, ठीक है। सिंबल चेंज है, प्लस का उल्टा क्या होगा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो 73 में से 38 माइनस करेंगे तो 30 में से 8 निकालेंगे क्या मिलेगा 5, एक कैरी गया, 6 में 3 निकालेंगे क्या मिलेगा 35। तो इन दोनों को माइनस करने पे आपको मिल रहा है 35 माइनस का, ठीक है ना। ये तो प्लस है माइनस से कैंसिल हो गया। अब 10 में से 15 माइनस करेंगे तो 10 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा -5d, ठीक है। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू 35 अपान क्या हो जाएगा ये 5। तो 5 की टेबल में 35 कितनी बार में आता है 7 बार में, तो 5 7 जा 35। ये आपकी वैल्यू किसकी हो गई d की वैल्यू हो गई, ठीक है। ऐसा समझना, ठीक है। अब हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे चाहे 1 में चाहे 2 में तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो मैं रखता हूं इक्वेशन 1 में, लिख देंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम इस वैल्यू को रखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है 38 a इज इक्वल टू a प्लस 10d, यही ना इक्वेशन है। ये 38 हो गया इज इक्वल टू a प्लस 10, d की वैल्यू कितना है 7। 38 इज इक्वल टू a प्लस 10 का 7 मल्टीप्लाई 10 7 जा 70। तो 38 हो गया, प्लस आके इधर क्या हो जाएगा माइनस। अब माइनस कर देंगे 70 में से 38, ठीक है। क्या मिलेगा गाइस 32। तो मिलेगा a की वैल्यू कितना 32, यानी a की वैल्यू क्या मिल जाएगा -32। अब आया समझ में। अब हमें क्या निकालना है 31st टर्म, क्या निकालना 31st टर्म। तो an इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो an यानी 31st टर्म यानी a31 टर्म का मतलब क्या होता है n की वैल्यू है। a की वैल्यू क्या मिला यहाँ से, a की वैल्यू मिला है -32 प्लस n हमें नहीं पता है, नहीं n पता है, n क्या है हमें पता है। यहाँ पे n कंपेयर करेंगे, n की वैल्यू क्या मिल जाएगा 31 माइनस 1, ठीक है। d की वैल्यू भी पता है कितना 7। फिर से देखिए an की वैल्यू दिया हुआ है a31, ठीक है, इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है -32, n की वैल्यू कंपेयर करेंगे क्या मिलेगा 31 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या मिला है 7, ठीक है। ये हो जाएगा a31 इज इक्वल टू -32 प्लस 31 में से 1 माइनस करेंगे क्या मिलेगा 30, यहाँ मल्टीप्लाई 7, ये -32 हो गया प्लस 3 से कितना होता है 21, ठीक है ना। अब क्या होता है माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। तो 210 में से 32 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 178। तो इसका आंसर हो जाएगा a31 इज इक्वल टू 178। ये आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। आगे सुनते देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है एन एपी कंसिस्ट, क्वेश्चन नंबर 8, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, यानी थर्ड टर्म कितना दिया हुआ 12 एंड द लास्ट टर्म इज दिया हुआ लास्ट टर्म 106। तो फाइंड द 29 टर्म निकालना है, ठीक है ना। तो जो जो गिवन में दिया उसको लिख लेते हैं पहले। तो दिया है a3
यानी थर्ड टर्म A3 कितना दिया हुआ है 12, A3 कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 12। अब कह रहा 50 टर्म यानी A50 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 106। इसको हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको लास्ट टर्म यानी L से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो A50 किसके इक्वल है 106 के इक्वल है। फिर से देखिए जो थर्ड टर्म है वो किसके इक्वल है 12 के इक्वल है, तो यानी A3 इज इक्वल टू 12। और जो 50 टर्म है वो किसके इक्वल है 106 के। तुम्हें बताना फाइंड द 29 टर्म क्या होगा, ठीक है। तो इसका निकालते हैं A1 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या निकालना है A3 निकालना है इज इक्वल टू A प्लस n, n कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ से 3 माइनस 1, डी हमें नहीं पता है। तो A3 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 इज इक्वल टू A प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे क्या मिलेगा 2D, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आया समझ में। जैसे an की वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, A प्लस n की वैल्यू कंपेयर करेंगे क्या मिलेगा 3 माइनस 1, 3 में से 1 माइनस करेंगे क्या मिलेगा 2D, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब दिया है an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A50 है तो A50 इज इक्वल टू, ठीक है, A नहीं पता है n पता है, n की वैल्यू कंपेयर करेंगे क्या मिलेगा 50 माइनस 1 और d की वैल्यू लिख दीजिए, ऐसा समझ में। तो A50 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 106, कितना दिया हुआ है 106। A प्लस 50 में से 1 माइनस करेंगे क्या मिलेगा 49D, है समझ में। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, यानी फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन लिख लेते हैं 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 राइट करते हैं 106 इज इक्वल टू 49, ठीक है। सिंबल चेंज करेंगे क्योंकि सेपरेट करना है, यहाँ प्लस है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, प्लस से माइनस से कैंसिल हो गया 106, ठीक है। 106 में से 12 को क्या करेंगे माइनस, तो मिलेगा माइनस 94 इज इक्वल टू 49 में से 2 को निकालेंगे, ठीक है, क्या मिलेगा माइनस 47D। जैसे 49 में से 2 को माइनस करेंगे क्या मिलेगा माइनस 47, क्योंकि इससे ये नंबर क्या है छोटा है इसीलिए माइनस लगा दिया। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगा 194। तो ये 94 है ना, 94 है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, क्या आएगा 2 मिलेगा, ठीक है। ऐसा समझ में। अब हमें A की वैल्यू निकालना है तो इसी में रख देंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट में रख देते हैं इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D, ये इक्वेशन है तो इसे रख देंगे 12A नहीं पता है 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितना है 2, A प्लस 2 2 जा 4, तो 12 प्लस आकर क्या हो जाएगा नंबर माइनस, माइनस कर देंगे तो A की वैल्यू 12 में से 4 निकालेंगे क्या मिलेगा 8, है समझ में। D की वैल्यू निकाल के हमने इक्वेशन 1 में क्या कर दिया D की वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। D की वैल्यू हमने पुट किया तो क्या मिला A की वैल्यू मिल गया। अब क्या निकालना है क्वेश्चन में, क्या निकालना है फाइंड द 29 टर्म, 29 टर्म यानी A29 A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू क्या मिला 8 प्लस n की वैल्यू क्या होगा 29 माइनस 1, D की वैल्यू क्या है यहाँ से 2, ठीक है। यह निकालना है 29 टर्म, तो A29 इज इक्वल टू A की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे 29 माइनस 1 और D की वैल्यू क्या है 2, लिख देंगे 8 प्लस माइनस करेंगे 29 में से 1 माइनस करेंगे
क्या मिलेगा 28 मल्टीप्लाई टू, ये 8 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 8 प्लस 16 2 2 या 4 1 5। अब ऐड कर देंगे इसको 56 और 8 को, तो 56 और 8 को जब हम ऐड करेंगे क्या मिलेगा 64, क्या मिलेगा 64, यही आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, ऐसा समझ लो।